Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope you all are very good, healthy, happy. Yeah, do let me know in the chat box, and do write your day for day. And let's solve chemical locha together. So, bhaiyo और बहनों, we will be now doing in-text NCERT questions of acid, bases and salts. ये वही questions हैं जो कि तुम लोग छोड़ देते हो ये सोच के कि भाई कौन पूछेगा, ये पीछे इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, सब कवर हो जाएगा, कौन करेगा? भाई हम लोग ही करेंगे। बिकॉज जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो तुम लोगों को लगता है अरे यार काश कर लेते, ये सामने ही तो था। और वो रिग्रेट जो तुम लोग को खाता है ना बाद में, वो सबसे ज्यादा पेनफुल चीज होती है एक स्टूडेंट के लिए। सो बेटर नॉट टू रिग्रेट इट, एंड भाई जीत की तैयारी खुद से करते हैं ना। सो लेट्स डू इट टुगेदर, लेट्स फेस इट टुगेदर। Okay, so never let the fear of striking out keep you from playing the game. ये पबजी शब्जी की बात नहीं हो रही है, वो गेम की बात नहीं है यहाँ पे। So I don't know if something like this has ever happened with you, कि आपको ये डर रहता है कि भाई हम लोग फेल ना हो जाए। You don't let yourself participate completely because of a fear कि यार अगर हम फेल हो गए तो, अगर हम ऐसा कर गए तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। Why guys, why you stop yourself from doing such stuff? We humans can do anything, और आप भी सब कुछ कर सकते हो। So never ever let fear come in your way of success. डर लगता है, डर के आगे जीत है, but you have to step ahead to reach towards the success. डर के बैठ गए तो भाई बैठ गए, फिर कुछ ना हो पाएगा। Okay, starting up with the first question, in text question number 1. You have been provided with 3 test tubes. ठीक है जी, जो बोलो मेरे आका। You have been provided with 3 test tubes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One of them contained distilled water. ठीक है जी, पानी डाल देते हैं। दूसरे वाले में other than distilled water, and the other 2 contains an acid and basic solution respectively. एक सेकेंड वाले में एसिड है, थर्ड वाले में बेस है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टिवली को नहीं भूलना। If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? अब रेड लिटमस पेपर है, तुम्हें इन तीनों के बारे में पता करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे और कुछ काम नहीं आएगा, हम इंडियंस का जुगाड़ काम आता है। सो इफ वी हैव जस्ट अ रेड लिटमस पेपर, तो अगर हम उसको पहले बेस में डाल दें, अगर हमने इस रेड लिटमस पेपर को बेस में डाल दिया, that will going to turn into blue color. या अब जब ये ब्लू कलर का बन चुका है, हम इसको रीयूज कर सकते हैं। So now this blue color will be now dipped into some other solution. हमने ब्लू कलर को डिप करा and it turns into red color. तो हमें इससे पता चल गया कि ओके ये तो एसिड है। तो हमारा सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब सॉर्टेड है। अगर आपने रेड या ब्लू कोई भी कलर का लिटमस पेपर फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में डाला, तो ये इतना अकड़ू है, कोई कलर चेंज नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट इज न्यूट्रल है, तो देयर वुड बी नो अफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। तो इसीलिए फॉर वाटर यू विल गेट टू नो, बहुत आसानी से पता चल जाएगा, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, इट इज न्यूट्रल। ब्लू टू रेड हुआ एसिड, रेड टू ब्लू हुआ बेस। Next, why should curd and sour substance not to be kept in brass and copper vessel? इसके बारे में मुझे आप लोगों से थोड़ा डिस्कशन करना है। ये बहुत ना कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात है। नॉर्मली आप लोग अभी ये चीज से रिलेट करोगे, हम लोग क्या कहते हैं, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कराता है, दैट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या ये सही लिखे हैं हमने? Do let me know in the chat box. And we always ask for an active metal. What is active metal?
विच इज अबव हाइड्रोजन, चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो, मेटल हमेशा हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए। बट ये थोड़ी बात जम नहीं रही है, जस्ट बिकॉज कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे आता है। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं तो कॉपर कम्स जस्ट बिलो हाइड्रोजन। सो यहाँ पे ये कैसे फंडा बैठेगा कि आप कॉपर को अगर एसिड के साथ रख दो तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ऐसा क्यों बोलते हैं? जबकि यहाँ पे तो हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन होती ही नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आप नॉर्मली देखो तो कॉपर मेटल कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी। बट इफ वी कीप दिस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपने बहुत लंबे टाइम के लिए रख दिया, क्योंकि आप देखो डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर आता है, सो डिफरेंस ऑफ रिएक्टिविटी इज नॉट मच। इसकी वजह से अगर आप कॉपर के अंदर कोई भी सार सब्सटेंस, दही वगैरह रखते हो, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इट कन्वर्ट्स इनटू सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंस, और टॉक्सिक सब्सटेंस है दैट विल हार्म योर हेल्थ। एंड कभी कभार बहुत ही ज्यादा एडवर्स कंडीशंस होती हैं जब आपको इस बात का नॉलेज ही नहीं होता एंड यू कीप डूइंग इट डेली। दही तो लोग डेली खाते हैं ना, सो if you just keep doing it and repeating it in your day-to-day life, that will going to harm you a lot, और आपका health काफी ज्यादा adversely affect हो सकता है, food poisoning हो सकती है। So be careful, and if somebody does not know in your house, you can always point it out with the appropriate reason. Next question, which gas is usually liberated when an acid reacts with the metal? अभी तो देखा कि जब भी मेटल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल दे दो, इलास्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल लाइक जिंक रिएक्टिंग विद HCl, दैट गिव्स यू जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड, राइट? सिंपल है भाई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द गैस? सब जानते हो, ये तो तुम लोग के लिए सबसे फन एक्सपेरिमेंट है, दैट इज पॉप साउंड। पॉप साउंड, या फिर अगर हम इसको वाटर के थ्रू या सोप सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, सो दैट विल क्रिएट बबल्स ऑल्सो। इससे भी हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। और पॉप साउंड कैसे होता है? इट्स द सेम साउंड एज इट इज लिबरेटेड व्हाइल वी ओपन शैंपेन बॉटल। जब भी शैंपेन बॉटल ओपन करते हैं वैसे साउंड आता है, isn't it? You can make that sound of your own. So yeah, this is one of it. एक तो आपका पॉप साउंड हो गया, burst with pop sound, है ना? एंड सेकेंडली अगर आप लोग सोप सोल्यूशन के थ्रू पास करते हो तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट बबल्स। दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई और भैरो ऑन योर स्क्रीन, मेटल कंपाउंड है ए, ध्यान रखना मेटल नहीं है, इट इज रिटन मेटल कंपाउंड। थोड़ा शब्दों पे गौर फरमाइए। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद HCl, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, दैट प्रोड्यूसेस एफोवेंसेस। एफोवेंसेस या फिर हम लोग इसको और क्या बोल देते हैं, ब्रिस्क एफोवेंसेस। क्या होते हैं ब्रिस्क एफोवेंसेस? जो हम लोग ओपन करते ना सोडा वाटर बॉटल, फ्रेश बॉटल ओपन करते हो और पिस करके जो साउंड निकलता है, दैट्स एक्चुअली ब्रिस्क एफोवेंसेस। और कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस जो ऊपर उठ के आती है एकदम से, दैट्स व्हेन वी टॉक अबाउट। और उस फ्रेश बॉटल को थोड़ा कान के पास लगा के देखना, यू विल हियर दोज बबल्स का साउंड। सो दैट्स ब्रिस्क एफोवेंसेस। वो किसका होता है? कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। दोज गैसेस एक्चुअली gas bubbles are of carbon dioxide which extinguishes fire। तो carbon dioxide extinguisher में काम आते हैं, so it extinguishes fire। Write a balanced chemical equation for the reaction in which one of the compound formed is calcium chloride। ooh la la, तो हमें यहाँ पे हिंट मिला है, एंड हिंट के नाम पे उन्होंने हमें क्या दिया? कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कैल्शियम का है,
एसिड के साथ कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड रिएक्ट होगा? या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो आई विल टेक कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और साथ में पानी पानी रे, पानी भी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देगा, कैल्शियम क्लोराइड भी देगा। अब चाहे तुम कैल्शियम बाइकार्बोनेट दोगे ना तब भी सेम प्रोडक्ट आएगा, सिर्फ बैलेंसिंग में चेंज होता है, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। सो इट्स कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, next question. Why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show the acidic character? So, alcohol का formula C2H5OH, ये पीने वाली अल्कोहल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसे हम लोग वैसे इथेनॉल कहते हैं, आप लोग बाद में पढ़ोगे इसके बारे में। ग्लूकोज, ये तो तुम बायो में पढ़ के आ चुके हो, C6H12O6, बचपन से जानते हो तुम इसके बारे में। Do not show acidic character. अच्छा जी, अल्कोहल भी एसिडिक नहीं करती, गोलगप्पे तो एसिड क्रिएट करते हैं, अल्कोहल नहीं करती है। ओके, so why do HCl and HNO3 show acidic character? क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं while we put them into aqueous medium. HCl को पानी में डालोगे तो क्या रिएक्शन होगा? HCl once added into water that will in return give you hydronium ion and chloride ion. हाइड्रोनियम आयन लिख दो या फिर हाइड्रोजन आयन एक्वस लिख दो, एक को ही गाल है, ठीक है, एक ही बात है, हाइड्रोजन आयन एक्वस और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी ये प्रोड्यूस होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर, तो HNO3 हो या HCl हो दोनों में प्रोड्यूस होंगे। बट इन केस ऑफ अल्कोहल एंड ग्लूकोज, अगर आप इसको पानी में मिलाते हो या सोडा में मिलाते हो तो इसके अंदर कोई भी आयनाइजेशन नहीं होगा, दे विल नॉट आयोनाइज, दे विल नॉट गिव यू फ्री हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस, तो इसीलिए इनका एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। So they will never ever show acidic character because they do not give hydronium or hydrogen ion in water. Next question. Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हो भाई, थोड़ा फिजिक्स लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आप लोग को याद है, आप लोग ऐसा पढ़ते हो, करंट और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हो, याद नहीं है तो अभी नेक्स्ट टाइम फिजिक्स क्लास में जाके पूछना, ठीक है। करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या हम ये कह दे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होगा। तो अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है तो उसमें फ्री आयंस है, चाहे कोई भी एसिड ले लो, पानी में डालते ही वो आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज करेंगे मतलब आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, आयंस का फॉर्मेशन करा नहीं और इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा नहीं। So that definitely an aqueous solution of an acid conduct due to the presence of free ions in it. जो ये free ions वाली चीज है, that's your keyword, ये नहीं लिखा तो मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। Next, why does dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper? इस पे थोड़ा गौर फरमाएंगे। Dry HCl gas, आपको पता है HCl is actually that one of those acids जो कि ओरिजिनली गैशियस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ था, उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके लैब्स में यूज करते हैं, बट ओरिजिनली इट वाज गैशियस। लेकिन HCl as a gaseous form does not produces acidic character, में कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है, वो कोई एसिड का टेस्ट नहीं दे पाते। एंड एज वेल एज अगर आप उसको ड्राई लिटमस पेपर के साथ ट्राई करोगे, अगर आपके पास ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, so that will not going to turn into red color. Why? Because no water, no hydronium ions, no acidic character. ठीक है? No water, no hydronium ions, no acidic character. Very simple funda, straight forward, इसमें कोई complexity नहीं है,
ठीक है। अगर यहाँ पे वेट लिटमस पेपर लेते तब ये टेस्ट आता। अगर यहाँ पे वेट लेंगे लिटमस पेपर, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये वर्ड पे ना ध्यान देना एग्जाम में। ड्राई पूछ रहा है कि वेट पूछ रहा है? ड्राई पूछ रहा है तो नहीं आएगा, वेट पूछ रहा है तो बिल्कुल, बिकॉज वो जैसे ही ड्राई HCl गैस वेट लिटमस पेपर से टच होगी ना, एकदम से दैट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस, और हाइड्रोनियम आयंस बनते ही दैट ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न itself into red color. It's a magic, literally it's magical to see. Okay, next question. While diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to an acid? It's very dangerous. ये information होना बहुत ज़रूरी है आपके पास before you enter into lab. काहे कि लैब में घुसोगे ना, आपको कोई नहीं बताएगा ये बात, बिकॉज वो मान के चलते कि भाई तुम्हें सब आता है, तुम्हें पता होगा ये बात, तुम पढ़ के आए होगे। तो अगर आप पानी को एसिड में डालते हो, भाई रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है रे, इतना एक्सोथर्मिक होता है दैट इट रियली कैन ब्रेक डाउन द कंटेनर को भी वो बर्स्ट कर सकता है, एसिड आपके ऊपर आ सकता है, एंड यू कुड हैव टू फेस वेरी हेवी कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम एसिड को पानी में डालते हैं विद कांस्टेंट स्टरिंग। तो जब हम उसे स्टर कर रहे होते हैं तो जो हीट निकलता है उसी में अब्सॉर्ब हो जाता है पानी में, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट दैट एक्सोथर्मिक। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हीट आ रहा है और आपके ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि आप डाइल्यूशन के लिए कौन सा प्रोसेस अपना रहे हो। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, How is the concentration of hydronium ion affected when the solution of an acid is diluted? ये concentration वाला जो चीज है ना, हाइड्रोनियम आयन का concentration, हाइड्रोक्साइड आयन का concentration, ये बहुत तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस के तरीके बदल बदल के they will ask you about the same concept. तो I will going to prepare you for all sorts of questions. मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर तरह का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लूं। तो अगर कोई भी चीज घुमा के फ्रेम होके भी आती है ना, यू शुड नो अबाउट इट, कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा एग्जाम में। तो हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? डाइल्यूटेड बोले तो हम पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं, वी आर टेकिंग much more amount of water. So those who don't know what is diluted and what is concentrated, concentrated के अंदर percentage of acid या base हमेशा ज्यादा होता है than percentage of water. पानी तो होगा but कम होगा। diluted form में आपका पानी का quantity ज्यादा होता है then as compared to percentage of acid or base. I'm just generic telling you about dilute concentrated, whether it's acid or whether it's base, doesn't matter. ये सिर्फ एक generic explanation हो रहा है, ठीक है? Now, अगर हम लोग हाइड्रोनियम आयंस की बात करें तो डाइल्यूशन के बाद there would be always decrease in concentration of हाइड्रोनियम आयन। आपने बहुत पानी मिला दिया तो एसिड का जो पावर है वो कम हो जाएगा। एसिड का पावर किससे होता है? हाइड्रोनियम आयन से होता है। पानी का जब डोमिनेंसी बढ़ जाएगी, एसिड की कम हो जाएगी, तो अपने आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन विल गोइंग टू रिड्यूस, विल डिक्रीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। सो देयर वुड बी देयरफॉर डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is being dissolved in the solution of sodium hydroxide? अभी हाइड्रोनियम आयन ना पूछ के हाइड्रोक्साइड आयन का पूछा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है और हमने उसमें और बेस ऐड करा, डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, हमने उसमें और बेस ऐड करा है, और बेस अपने साथ क्या लाता है? हाइड्रोक्साइड आयंस। तो अगर आपने किसी हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन में और एक्सेसिवली बेस डाल दिया, सो उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। बट कीप इन माइंड कि एक कांस्टेंट तक जाता है, ऐसा नहीं कि बढ़ता ही गया और इतना स्ट्रांग हो गया एंड दैट बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इट विल गोइंग टू बिकम कांस्टेंट एट अ सर्टेन पॉइंट। एक एक्सटेंट, एक लिमिट तक आप उसको बढ़ा सकते हो, उसके बाद वो अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट, अभी कई लोग तो सपने देखने लग गए थे, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बनाऊंगी या बनाऊंगा, मैं एसिड बनाऊंगी या बनाऊंगा। हे भगवान, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारी केमिस्ट्री में होगा, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, ठीक है, हमारे पास दो सॉल्यूशंस है ए एंड बी। ए का पीएच है 6, बी का है 8। विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? क्या है इसमें? pH is inversely proportional to H plus ion concentration. ये रिलेशन लगा और आंसर तुम्हारे पास है। pH जितना कम, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो किसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है? दिस हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आपका एसिड हुआ। और pH वैसे ही 7 के ऊपर pH जाते ही बेसिक या अल्कलाइन होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है। सो दैट्स व्हाई B इज अ बेस। को बेस पसंद है। B इज अ बेस एंड A इज एसिडिक। Okay guys, you can always press the pause button, है ना। क्वेश्चंस आप आराम से भी कर सकते हो। फाइंड आउट द कीवर्ड्स, राइट इट इन योर नोट्स, ठीक है, आराम से, बट डोंट मेक मिस्टेक एंड गेट दिस कॉन्सेप्ट स्ट्रेट इन योर हेड। नेक्स्ट, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ions have on the nature of solution? करे सब सही चल रहा है, ऑल गुड, सांस सांस ले लो यार थोड़ी सी। What effect does concentration of H plus ion on the nature of solution? H plus ion का क्या नेचर, मतलब क्या इफेक्ट करता है? एसिडिक ही बनाएगा ना। एसिड्स H plus आयंस रखते हैं, तो ऑब्वियसली अगर H plus आयन का क्या नेचर देगा वो अपना एसिडिक। सो द कंसंट्रेशन ऑफ H plus आयन, हायर एसिडिक नेचर विल बी देयर इन द सॉल्यूशन। सो व्हाट इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव ऑन द सॉल्यूशन? गिव्स देम एसिडिक नेचर। एक लाइन आंसर है बस। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में पूछ लेता है। Do basic solution also have H plus ion? ये I have to talk about this. कई बार आप लोगों को लगता है कि एसिड मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयंस, बेस मीन्स OH माइनस, और इतने ज्यादा सेग्रीगेटेड है, इनके पीछे में कितनी बड़ी वॉल है कि ना हाइड्रोजन आयंस बेस की तरफ जा सकते हैं, ना हाइड्रोक्साइड आयन एसिड की तरफ आ सकते हैं। भाई ऐसे कुछ नहीं, कोई ऐसी दीवार नहीं है जो ये फांद नहीं सकते, समझ गए? ये वो हॉस्टल नहीं है जिससे वार्डन के बगैर तुम कूदा फांदी नहीं कर सकते हो इधर से उधर। सो इन दैट केस लेट मी एक्सप्लेन दिस। हमेशा एसिड के अंदर थोड़े से हाइड्रोक्साइड आयंस और बेसिस के अंदर थोड़े से हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। इट्स जस्ट दैट देयर नंबर इज सो लेस कि हम लोग उसको मेंशन करना जरूरी नहीं समझते। सो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा है कि H plus आयंस क्या आपके बेसिस में होते हैं? जी हाँ, यस। If yes, why they are then basic? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो क्योंकि वो इतना डोमिनेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक कैरेक्टर और बेसिक नेचर। आई होप आज जाके कईयों का ये डाउट कवर अप हुआ होगा। Okay, let's move on to the next question. Come on guys, you can kill it. Chak de fateh. Under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil in his fields with quicklime, chuna, or slag lime, or chalk? Limestone, calcium carbonate. चॉक नहीं डालते, कैल्शियम कार्बोनेट का पीसेस आते हैं, पाउडर फॉर्म बनाते हैं उसको, एंड देन दे स्प्रेड इट। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ खड़े होके फील्ड में चेपा चेपी खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हम सिर्फ क्लास में करते हैं और उसके बाद पिटते भी हैं और उसके बाद क्लास से बाहर भी जाते हैं। इनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन ये सब सब्सटेंस क्या नेचर रखते हैं भाई? टेल मी इन द चैट बॉक्स। क्विकलाइम क्या नेचर रखता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या नेचर रखते हैं? बेसिक। इसको डालना जरूरी क्यों है? न्यूट्रलाइज करने के लिए। किसको? एसिड को, राइट? तो सॉइल का कंडीशन जब एसिडिक हो जाता है, पीएच लो हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए दे पुट दिस काइंड ऑफ अ बेसिक मटेरियल। तो
पीएच बैलेंस हो जाता है। पीएच बैलेंस होने की वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ जाती है। अब इसका जवाब तो भाई तुम ही दोगे। Come on, type it in the chat box. I'm waiting. What is the common name of compound? बालों में भी लगाया जाता है, फेस पे भी लगाया जाता है, but it's not good for your skin. Never do that. So this is none other than कपड़ों को सफेद करने के लिए bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम पूछा है तो हमने सिर्फ उतना ही दिया है भाई, जितना पूछोगे हम तुम्हें उतना ही इंफॉर्मेशन देंगे। लिखना चाहते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो लिख दो, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट, नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ओके, क्लोरीन के साथ ऐसे कौन से सब्सटेंस को ट्रीट करोगे कि आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए, दैट इज CaOCl2। पूरा बताना, मजा ही आ जाएगा भाई। It is dry slaked lime. Dry slaked lime बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे, दैट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो इट्स स्लेक्ड लाइम एंड बेटर राइट ड्राई स्लेक्ड लाइम टू बी वेरी प्रिसाइज, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी निरमा से आए, चलो रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। वॉशिंग सोडा, इट इज वॉशिंग सोडा Na2CO3 .10H2O. .10H2O. This is your sodium carbonate decahydrated. वॉशिंग सोडा सॉफ्ट करता है पानी को। इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कई बार आप लोगों ने देखा होगा घर में आजकल तो काफी हार्ड वाटर आता है घरों में, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो नल के थोड़े जाम हो जाते हैं, टैप्स जाम हो जाते हैं, पानी का फ्लो कम होता है, तो खोल के पूरा वॉशर निकाल के उसको क्लीन करते हैं। व्हाइट कलर का फ्लेकी सब्सटेंस आता है। आप लोग ने ये तक देखा होगा कि बर्तन धुल गए, धुलने के बाद भी उनके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स रह जाते हैं। सो दैट्स अ साइन ऑफ हार्ड वाटर। नॉर्मली हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए दिस इज वन वेरी गुड टेक्निक, बट ऑब्वियसली आप ये डाल के हर बार अपने बाल तो नहीं धो सकते हो, या आप बर्तन तो वॉशिंग पाउडर से नहीं धो सकते हो, but definitely this is something which works wonders because it's a best thing which works against hard water because it makes it very, very soft. Next question. What will happen if a solution of sodium bicarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. क्या बोल दी पब्लिक? What will happen if the solution of sodium bicarbonate is heated? बेकिंग सोडा को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हमें मिलता है सोडा ऐश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या है ये सोडा ऐश? क्या आप बता सकते हो? What is soda ash? Soda ash is actually sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा ऐश भी बोलते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है विच गिव्स दैट फ्लफीनेस टू द केक्स एंड ब्रेड्स, स्पॉन्जीनेस देगा। बाकी सब ठीक चल रहा है? और गुड, I hope you all are enjoying the session, learning a lot, revising all the questions. भाई कुछ मिस नहीं होना चाहिए, पढ़ के आओगे तुम लोग। Write an equation to show the reaction between POP and water. POP बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड हाफ वाटर मॉलिक्यूल। 3/2 वाटर मॉलिक्यूल लिखो, और यू कैन ऑल्सो राइट 1.5 वाटर मॉलिक्यूल। 1 into आप लोग जानते हो 2 into 1 2 और फिर +1 कर देते हैं 3। You know how to solve these type of digits. That will in return give you calcium sulfate .2H2O. कृपया करके प्रैक्टिस करो, मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग दी नेम्स बिलो। नीचे या नाम लिखने के लिए ट्राई करा करो, दैट गिव्स अ गुड प्रेजेंटेशन टू योर आंसर। तो यहाँ पे POP लिख दो, इधर जिप्सम लिख दो,
and in bracket if you can give the extra information तो बहुत बहुत भला होगा आपका. extra information मैंने वहाँ लिख दिया है. Okay, so what is the how does it actually look? It looks like a solid white mass. Hard solid white mass होता है, that's your gypsum. So POP, that gives you gypsum dihydrated with water. Okay, I hope this is clear to all of you. So now we have come to a beautiful end with a nice homework question. So name the basic salt and write down its parent acid and parent base. पुण्य का काम कर लो थोड़ा. पेरेंट को ढूंढ के ले आओ बेचारे एक सॉल्ट के लिए. एक बेसिक सॉल्ट बताना है और उसके मम्मी पापा का भी आपको जिक्र करना है. I'm pretty much sure कर लोगे तुम लोग. Do type your answers in the chat box. I will definitely come there and check. Okay, that was it from my side. Do not forget to join the Telegram channel as well as do follow me on my Insta channel to get more information and more updates. Do also subscribe to our channel as well as like, share and comment. Okay, thank you so much guys. That was it from my side. This is me Rajta Sachdeva signing off. Thank you. Have a nice time. Bye. फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी.